कि अफ्तारी के बाद इस वक्त आप लोगों को रिक्वेस्ट की है और आप लोग सब टाइम निकाल कर हमारे पास आए हैं। बेसिकली कल जो एक वीडियो स्पेशली विद सम इंटेंशन बनाई गई है अपने घर के सीसीटीवी कैमरा के साथ, वो सोशल मीडिया पे चलाई गई अपने किसी स्पेशल मोटिव के साथ, जिसके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की तरफ से कोई वर्जन लिए बगैर वो उसको चला दिया गया और उसके साथ एक कहानी जो है वो गाड़ के चला दी गई। बेसिकली उसी को हम आज आप लोगों को, क्योंकि आज मेरे सामने आई है, कुछ और चैनल्स ने भी चलाया उसको, और अफसोस इस बात का है कि उन चैनल्स के, मुझे तो लगता है वो काफ़ी सीनियर रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना मुनासिब नहीं समझा कि ये क्या है। तो इसलिए मैंने फिर कहा कि रिक्वेस्ट करते हैं आप सब भाइयों को कि एक दफ़ा इकट्ठे बैठ के इसमें आपको बताएं कि ये क्या हुआ है, सो डैट कि आप इसके बाद बगैर पूछे बगैर सुने इसके आगे प्रोसीडिंग ना कर सकें। अगर करनी हो तो आपके पास लॉजिक हो, रीज़न हो। बेसिकली आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त हिस्ट्री का सबसे यूनिक जो रिलीफ का प्रोजेक्ट है वो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है। स्पेशली सीएम साहिबा की तरफ से जो डायरेक्शन थी कि हर साल लोगों को रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे, लोग रमज़ान बाज़ारों में ख़ुद आके वहाँ से शॉपिंग करते थे, सस्ती चीज़ या जो डिस्काउंट पे चीज़ें अवेलेबल होती थी, जिसमें आटा हो या चीनी हो, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो लोग वहाँ पे आके उसको परचेज़ करते थे। लास्ट ईयर जैसा कि आटा जो है वो प्रोवाइड किया गया फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी लोग खुद से आए और आके हमारे जहाँ भी हमने सेंटर बनाए हुए थे वहाँ पे आके अपना कार्ड उन्होंने दिखाया, अपनी अगर वो बेनिफिशियरी हैं तो उसके बाद उन लोगों ने आके रिसीव किया। इस साल सबसे डिफरेंट जो काम हुआ है कि जो भी हकदार हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नोटेड हैं कि ये लोग हकदार हैं इस रिलीफ के, इस डिस्काउंट के, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली वज़ीर आला की तरफ से ये हदायत की गई कि उन लोगों को किसी भी जगह पे खुद ना आना पड़े, तो उनके दरवाज़ों तक ये उनका रिलीफ, उनका हक जो है उसको पहुँचाया जाए, उनकी दहलीज़ तक। ये एक यूनिक आइडिया जो इस साल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तमाम दूसरे अदारों को, जिसमें हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं, सेक्रेटरी यूसीज़ हैं, उसमें पटवारी हैं, उसमें दूसरे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनको पहले वही जो लिस्ट गवर्नमेंट ने हमें दी कि ये बेनिफिशरीज़ हैं, इन तक हमने आटा पहुँचाना है, उन लोगों के एड्रेसेस को वेरीफाई किया गया कि वो कहाँ रहते हैं। ये पैकेज डिलीवरी से पहले उनके घर तक उनकी वेरिफिकेशन की गई, और जो लिस्ट दी गई उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हुआ है कि गुजरात में भी 100% एड्रेसेस वेरीफाई नहीं हो सके। बहुत सारे लोग शिफ्ट कर जाते हैं, बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे होते हैं, घर चेंज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। इन वजूहात की वजह से वो वेरिफिकेशन जिस लेवल पे भी हुई, उस परसेंटेज के अगेंस्ट फिर हम लोग घर घर जाकर ये पिछले 8 दिन से ये रिलीफ पैकेज जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, इसको डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी, ओवरऑल पूरे पंजाब में ये हो रहा है। इस डिलीवरी के लिए क्योंकि पहले से वेरिफिकेशन है, घर की आइडेंटिफिकेशन है, तो उसी घर पे ऑलरेडी हमारी टीमों के पास जो पता है वो लेके उस बंदे का बेनिफिशरी का हिस्सा है, वो बैग जो है, पैकेज जो रिलीफ एक हैम्पर है, वो पहुंचते हैं उस घर में। अगर वो नहीं अवेलेबल होता दिन के वक्त, तो हमारे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि एक दफ़ा 2 दफ़ा दरवाज़ा नॉक किया तो उनको वापस आना पड़ा। रीज़न, इस प्रोजेक्ट को, इस पैकेज को, इस सारे रिलीफ पैकेज को 100% ट्रांसपेरेंट रखने के लिए और करने के लिए, और हर चीज़ की डायरेक्ट मॉनिटरिंग के लिए प्रोविंशियल लेवल पे जो हमारा PITB है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उन्होंने इस तरह की ऐप बना के दिया गवर्नमेंट को कि जिसमें 1%, आई एम सेइंग 1% भी इसमें लीकेज के चार्जेस नहीं, उसका नहीं है, चांसेस नहीं है। रीज़न सिर्फ ये है कि जो बंदा बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड है वो अपना CNIC देगा जिसके ऊपर बार कोड या QR कोड है। ये ऐप अभी हम आपको टीवी पे चला के दिखाते हैं, उस पे स्कैन होगा, वो वेरीफाई होगा, ऐप उसको एडमिट करेगी, एक्सेप्ट करेगी कि यस ये बेनिफिशियरी है, एक्नॉलेज करेगी, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा जिस पे वो जो हैम्पर है उसके ऊपर लगा हुआ QR कोड है, उसको स्कैन करेंगे कि इसको ये दिया जा रहा है। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज पे फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी तस्वीर की ऑप्शन है, और वो किसकी तस्वीर बनेगी, वो गिफ्ट हैम्पर की या लेने वाले की? आप लोगों से मैं मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है। तो वो तस्वीर की जो ऑप्शन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन एंड 100% ट्रांसपेरेंसी, कि किसी का CNIC को और ना यूज़ कर दे या कोई ऐसा मामला ना हो, तो बेनिफिशरी की तस्वीर बनाना उसमें ज़रूरी है। जब वो तस्वीर बनती है, सबमिट होती है,
तो फिर वो एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो डैट मीन्स कि वेरिफिकेशन पहले हुई, उन लोगों के एड्रेसेस वेरीफाई किए गए कि कौन लोग कहाँ पे रह रहे हैं। नंबर 2, उनके दरवाजे पे पहुँचे, और कहीं अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, कोई बंदा कोई लेबर क्लास से है, दिन के वक्त अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारी टीमों को तो उसमें हर्डल हुई। वो फिर आए हैं, 2-2 दफ़ा भी गए हैं कि कुछ लोगों को अभी तक हमारी टीमें रात के इस वक्त 8:30 बजे भी बहुत सारी जगह पे हमारी, क्योंकि लाइव कवरेज चल रही है इसमें, तो डैशबोर्ड है तो बता रहा है कि हमारे लोग अभी भी लोगों के घर में डिलीवर कर रहे हैं। और थर्ड वन कि उसका डोर स्टेप पे उसको डिलीवर करते हुए तस्वीर लेना। ये है टोटल प्रोसेस जिसको किया जा रहा है, क्योंकि उस तस्वीर के साथ ऐसा सिस्टम बनाया गया कि उसका पीईटीबी की तरफ से उसको लेट लॉन्ग के साथ उसकी लोकेशन, जीपीएस लोकेशन भी आ रही है कि ये कहाँ पे डिलीवर किया गया। इसकी चीज़ को भी मतलब साथ, ये तो है इस ऐप की ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सारी एफिशिएंसी और सारा उसमें जो प्रोसीजर बनाया गया। अगर हम कल की बात करें तो कल एक घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा जो घर के लोग लगवाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उससे देखा जाता है कि एक बंदा है वो एक थैला उठा के जा रहा है, उसके साथ सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है और वो उसके साथ है, एक घर के दरवाजे के सामने वो तस्वीर बनाता है, वो कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर दूसरे के सामने बनाता है, और जो बंदा उठा के लेके आ रहा है वही बंदा उठा के उसको लेके जा रहा है। इस चीज़ को, इस विजुअल को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे बगैर ये कह दिया गया कि ये सिर्फ फ़ोटो सेशन हो रहा है, और ये इसको मतलब किसी भी वजह से या जो भी उसके ऊपर जो आप लोगों की तरफ से एक हमारे मीडिया के लोगों ने या सोशल मीडिया के लोगों ने उस पर बात की है, उसकी फ़ौरी तौर पर जब मुझे पता चला आज दोपहर में, तो फ़ौरी तौर पर इंक्वायरी के लिए मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जो हैं उनको कहा है, उन्होंने उसकी इंक्वायरी की है। तो उसमें बता दूं कि ये इंसिडेंट है चाह मांडा, आप लोगों को सबको पता होगा, मांडा वाला खूह भी उसको कहता है, यूनियन काउंसिल फैज़ाबाद जो है, जहाँ पे जो हमारी ईदगाह की बड़ी मस्जिद है उसके बैक साइड पे हमारे लोग जब मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ पे उस एरिया में अगर 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं बेनिफिशरीज़ हैं, तो वो एक हैम्पर हमारे वेयर हाउस या म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर से एक उठा के नहीं जाया जाता। किसी भी यूसी में जाते हैं तो वो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि लोड रिक्शा हो या पिकअप हो, उसमें 15, 20, 30 लेके जाते हैं। वहाँ पे किसी न किसी खुली जगह पे, किसी सियासी आदमी के डेरे पे नहीं, किसी के कहने पे नहीं, किसी इन्फ्लुएंसर बंदे के डेरे पे या घर पे या किसी की बैठक या इस जगह, इसलिए कि किसी के साथ अटैच ना हो ये चीज़। ये जो बेनिफिशरीज़ हैं इनके लिए डायरेक्ट सीएम साहिबा की तरफ से जो डायरेक्शन थी कि इनको डायरेक्ट इनके घर तक पहुंचाना है, तो इस सारे मीडियम में मॉनिटरिंग के लिए ज़रूर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को नोटिफाई किया गया है कि ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन किसी के डेरे पे ले जाके तकसीम करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये सब लोगों को जो तकसीम करने की ड्यूटी कर रहे हैं, ये उस चौक में खड़े होते हैं, उस मोहल्ले में कहीं भी अगर बेनिफिशरी है तो उसके घर देखते हैं, वो अगर है स्कैन करते हैं, तो वो एक हैम्पर उठा के उस गली में, उस मोहल्ले में आगे जाके उसके डोर स्टेप पे डिलीवर करते हैं। ये जो वाक़या हुआ है जिसकी इंक्वायरी की है, इंक्वायरी रिपोर्ट भी अभी आपसे शेयर कर लेते हैं। तो हमारे डीडीएलजी की तरफ से जो इंक्वायरी की गई है, इसमें जो बेनिफिशरी है वो रिक्शा ड्राइवर है, शाहद बशीर जिसका नाम है, और वो बेनिफिशरी है, रजिस्टर्ड है ऐप में। उसने कहा जी आप लोग मेरे घर गए हैं, मुझे पता चला है, 1 दफ़ा गए, 2 दफ़ा गए, दे के नहीं आए मेरे घर पे। तो उसको बताया गया है कि इसलिए नहीं दे के आए कि तुम्हारा कार्ड चाहिए होता है, तुम्हारी तस्वीर चाहिए होती है। उसने कहा जी मैं तो इधर हूँ, सारा दिन मजदूरी करता हूँ। तो सेक्रेटरी यूसी की तरफ से थोड़ी सी ये जो वायलेशन हुई है कि उसने उसकी हमदर्दी में उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए, बेनिफिशरी है, जेन्युइन आदमी है, हकदार है, उसका हक है वो हैम्पर जो है उसके दरवाजे की बजाय उसको उधर ही डिलीवर किया है। और ऐप की जो बेसिक चीज़ है ऐप की, उसको पूरा करने के लिए कि तस्वीर ज़रूरी है, उसने गली में किसी दरवाजे के सामने एक तस्वीर ली है। अब ये साइलेंट विजुअल जो है, इसके ऊपर कहानी जो है, तो सोशल मीडिया के भाई जिस तरह भी चाहे बना लें। हमारे कुछ और मीडिया के लोग जो हैं जिन्होंने उसी को देखते हुए उसी कहानी को आगे बढ़ाया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि तमाम लोगों को मैं क्लैरिफाई कर सकूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक 100% हम ट्रांसपेरेंट तरीके से हर बेनिफिशियरी को जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, वेरीफाइड है, उसके घर, उसके दरवाजे तक पहुँच रहे हैं। जहाँ कहीं हर्डल्स आ रही हैं, इस वक्त हमारी टीमें काम कर रही हैं, जहाँ कहीं हर्डल्स आ रही हैं उसका कोई वे फारवर्ड जो है वो फिर सोचते हैं, लेकिन वो भी विद इन लीगल एम्बिट। लेकिन ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि किसी हकदार का हक उसकी बजाय किसी और को दिया जाए, या दूसरी सूरत के जो नहीं हकदार, जिसका नाम नहीं है, उसके नाम पे किसी को भी एक हैम्पर दिया जाए। दिस इज़ इम्पॉसिबल इन दिस सिस्टम। तो ये मेरी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन थी जो मैं चाह रहा था कि मैं अपने मीडिया के भाइयों को दूँ। अगर फिर भी किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम या कुछ समझता है कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो आप सब लोगों के लिए ओपन है। सर उसमें ये बता दें कि जो जिसकी तस्वीर खींची जा रही है वो सरकारी मुलाजिम है या वो बंदा है?
कि उसी को दिया गया। वो तस्वीर जो है इस तरह, वो तो सीसीटीवी कैमरों में आ गई है। हम्म, हमने वहाँ पे जाके 1 घंटे तक इन्वेस्टिगेट किया है सारी स्टोरी को, और उसके बाद हमने, हमारे पास अहले मोहल्ला की मतलब जो है वो स्टेटमेंट्स भी हैं। जो अहले मोहल्ला में, वहाँ पे मोहल्ले में किसी एक बंदे को भी हमारे सामने नहीं आया कि जिसे वो रमज़ान निगहबान पैकेज मिला हो। इस तरह उन्होंने तस्वीरें, वो सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में कवर मतलब आ गया है, तो उनकी तस्वीर जो है वो सामने आ गई है। इससे पहले भी वहाँ पे यानी शायद ये कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 to 15 हाउसेस के सामने जो है ये तस्वीरों वाला ये सेशन जो है वो किया गया है। जिसके बाद वो थोड़ा मुश्तबा हुए हैं, तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज की तरफ गए हैं। मतलब ये एक्सरसाइज सिर्फ एक आध घर नहीं, वो जहाँ पे तस्वीर बना रहा है वहाँ पे बंद हवेली है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, फैमिली डेनमार्क होती है। अब वो भी वहाँ पे उस गली में, उस गली में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे वेल ऑफ हैं। वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है, उस पूरी पूरी गली में आप खुद भी विजिट कर सकते हैं, उस पूरी गली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बंदा डिजर्विंग हो। मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैंने इतनी लंबी बात की है, उसमें आप शायद इन फिक्रों को जल्दी भूल गए हैं कि किसी भी मोहल्ले में जाके किसी चौक में खड़े होते हैं, हर घर लेकिन के मैं उस दरवाजे गली पे। की बात कर रहा हूँ ना, उस गली में, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मेरी बता अर्ज रहा हूँ। सुन ले, उस गली में हमने पूरी 1 घंटा वर्किंग की है। उसके बाद स्टोरी को चलाया, आपके डीआईए साहब को कॉल की है, जो जिली इंतजामिया का वर्जन था वो हमने अपनी खबर में शामिल किया है। नहीं, वो तो वीडियो इंक्वायरी उन्हें में भी नहीं। सेंड की है, वीडियो मैंने आपको भी सेंड की है, आप देख सकते हैं, आपका वर्जन हमने किया है। लेकिन अगर तो वो एक दो घर के सामने खड़ा होकर तस्वीर बनाता तो शायद था वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। अगर पूरी एक्सरसाइज, पूरी प्रैक्टिस उस पूरे मोहल्ले में हो रही है, तो फिर सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये उसमें यही है कि नंबर वन तो ये है कि उसने वो एक तस्वीर भी अगर बनाई है तो उसकी वजह से सस्पेंड तो हमने कर दिया उसको, उसकी फर्दर इंक्वायरी भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उसके दरवाजे पे जाना, चाहे उसने मिन्नतें की थी, उसको वो फेवर नहीं करनी चाहिए थी एज़ पर योर स्टेटमेंट कि उसके वहाँ नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन उसकी फर्दर इंक्वायरी भी हम करेंगे कि उसने कितने लोगों को दिया है। एक चीज़ पहले क्लियर कर लें कि एक भी सिंगल हैम्पर भी किसी भी बंदे को किसी भी जगह जो हकदार नहीं है उसको नहीं मिलेगा, ना मिला है। ये मेरी स्टेटमेंट है जिसको आप वेरीफाई करें। नंबर टू कि जो बेनिफिशरी हैं वो अगर किसी जगह नहीं मिलते दिन के वक्त, जैसा कि ये एक रिक्शा ड्राइवर सारा दिन रिक्शा चलाता है, तो उसके अगेंस्ट अगर उसको वहाँ दिया गया तो इस छोटी वायलेशन पे सस्पेंड कर दिया हमने उसको, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को, और फर्दर उसकी इंक्वायरी लगा रहे हैं, उसके फर्दर जो भी सजा बनेगी देंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि एक्स एम एन ए अहमद रजा, उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि रमज़ान पैकेज में होने वाली बज़ब्तियों के बारे में, इस हवाले से पहले भी ज़िली इंतज़ामिया और सीएम साहिबा को आगाह किया जा चुका है। तो ज़िली इंतज़ामिया जो है सीएम साहिबा को सब अच्छे की रिपोर्ट दे रही है यहाँ से, इस पर सर आपकी क्या स्टेटमेंट? अब वो तो आप दोनों की मैंने देखी है फेसबुक पे, वो लगी हुई टैग जो हैं वो शायद कंसल्टेशन के साथ ही आप लोगों ने अटैच किया है, लेकिन ही इज़ फ्राम द गवर्नमेंट साइड। तो किसी भी पॉलिटिकल बंदे की स्टेटमेंट पे मैं स्टेटमेंट देने का उस तरह मिजाज नहीं हूँ कि गवर्नमेंट उसको खुद देख लेगी। सर ये इस वाक़े में मुलविस 3 अफराद हैं जो वीडियो वायरल हुई है, तो आपने इनफरादी तौर पे सिर्फ एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई की है, बाकियों को कोई लिवरेज दिया जा रहा है? नहीं, 3 अफराद नहीं है, एक रिक्शा ड्राइवर है, एक उसके साथ सेंट्री वर्कर जो उठा के लेके जाने के लिए है, तो एक यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी है, डेफिनेटली इंचार्ज जो जिम्मेदार है, जिसने कहना कैसे हो तो वैसे होता है, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल एंड ही हैज़ प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एंड फर्दर इंक्वायरी इज अंडर प्रोसेस। नेक्स्ट इस तरह के वाक़या ना हो सके उसके लिए क्या लाए अमल आपने तो? जी डेफ़िनेटली हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे एडीसी, मैं खुद आज सारा दिन फील्ड में रहा हूँ, मतलब ख़ासपुर और इस तरह के यूसीज जो हैं